देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सा चीज़ है, अगर हम एक व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो जब भी हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो कॉल या एसएमएस से कर सकते हो। पर अब यहाँ पे आ चुका है एक ऐसा चीज़ जिसे सिम बाइंडिंग कहते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा और आपका नुकसान क्या होगा ये भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर होता कैसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसे हम डॉट कहते हैं, इन्होंने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया है। इंप्लीमेंटिंग किया, ये बहुत ही आप ही के लिए लाभदायक है। कैसे, समझाता हूँ। बट सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आने वाला है, तो एक्चुअल जो आया हुआ है कि जैसे आप सिम जिस फ़ोन में है उसी फ़ोन में वही व्हाट्सअप चल सकता है। तो अगर आपने सिम यूज़ नहीं कर रहे हो, व्हाट्सअप कहीं और आपका यूज़ हो रहा है, सो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी के अभी जाके बैकअप ले लीजिए। बैकअप कैसे लेते हैं, व्हाट्सअप पे जाना है, चैट्स को जाके बैकअप ले लीजिए, गूगल अकाउंट का एक्सेस देके। अब आपका जो भी गूगल अकाउंट है उसमें पक्का से बैकअप लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी भी किसी दिन भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर आपका वहाँ पर री लॉगिन का आएगा या ई KYC वेरिफिकेशन का आएगा। अब ई KYC का मतलब ये नहीं कि आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना है, जस्ट आपको SMS से करना है। जिस तरीके से बैंकिंग ऐप कुछ ऑप्शंस रखते थे, जैसे कि आप बैंकिंग ऐप कुछ ऑप्शंस रखते थे, सिम को वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज आता है, अगर सिम आपके फ़ोन में है तभी वो बैंकिंग ऐप ओपन होता है। सेम कम्युनिकेशन ऐप के लिए भी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंप्लीमेंट किया है, ताकि इनके काफ़ी सारे जो नुकसान हुआ है, जैसे नुकसान के नाम पे कुछ इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप यूज़ करते थे फ्रॉड के केसेस में, या किसी को भी, ज़्यादातर ये डिजिटल अरेस्ट में होता है, पर आपके लिए लाभदायक एक तरीके से देखा जाए सॉल्व करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माने या ना माने। तो सबसे पहला चीज़ एक इंडिविजुअल को क्या करना है, सबसे पहले तो चैट का बैकअप ले लीजिए अभी के अभी जाके गूगल अकाउंट का एक्सेस लेते हुए। दूसरा चीज़ अब मैं बताता हूँ इसका हुआ कैसे, ये इंप्लीमेंटेशन ऐसा है क्यों। देखिए, जब एक सिम यूज़ करोगे तो आप डायरेक्ट उसी फ़ोन में उसी का व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इनफैक्ट स्लॉट भी बदल दिया, जैसे सिम 1 को सिम 2 में डाल दिया, सिम 2 को 1 में डाल दिया, तो आपके व्हाट्सएप कम्युनिकेशन नहीं चलने वाले हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल आपको हमेशा ये याद रखना है कि सिम 1, और ना बीच बीच में ये लोग वेरिफिकेशन भी करते रहेंगे ताकि आपका लगे कि हाँ सिम एक्टिव है इसी फ़ोन में। और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि आपका ना 6 घंटे में ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप वेब लॉगिन बंद हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, जैसे प्ले स्टोर पे कुछ वेब लॉगिन के ऐप्स मिलते हैं, ये काफ़ी लोग गूगल क्रोम में हम व्हाट्सएप वेब लॉगिन करते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी इंसान किसी को स्टॉक कर रहा होता है, तो इस चीज़ को हटा दिया जाएगा, 6 घंटे में ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। सो जो नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस को व्हाट्सएप के थ्रू, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो डेली यूजर्स है, जो व्हाट्सएप को डेली कम्युनिकेट करते हैं अपने टीम से बात करने के लिए, जो कलीग को बात करने के लिए, दोस्तों के साथ बात करने के लिए, उनको बार बार व्हाट्सएप वेब को लॉगिन करना पड़ेगा। बट ये आप ही के लिए अच्छा है कि ताकि कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टॉक ना कर पाए या ध्यान ना दे सके। तो देखिए, करना कुछ नहीं होता, लिंक डिवाइस पे जाओगे ना तो यहाँ पे दिखा रहा है कितने फ़ोन आपका कौन कौन से क्रोम में है, या जैसे मेरा गूगल क्रोम दिखा रहा है, तो यहाँ पे बस मैं दबाऊंगा एंड लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के बाद से व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली 6 घंटे में लॉग आउट कर देगा। ये ठीक है, बट एक तरीके से ठीक है, बट किसी किसी के लिए ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अक्सर इस चीज़ को डेली वेब बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो बार बार व्हाट्सएप पे जाके लिंक डिवाइस पे जाके फिर से री लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो 22,800 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था 2024 में साइबर में, उन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ने इस चीज़ पे कंसर्न किया होगा, थोड़ा सा डिस्कशन हुए होंगे, तभी ये इंप्लीमेंट हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अगले दिन नींद आया सबने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी, नहीं, काफ़ी रिसर्च टीम बैठती है, काफ़ी सोच समझ होता है, तब जाके इस तरीके के कदम को उठाया जाता है। तो मेरा जो ओपिनियन है, ये ओवरऑल देखा जाए तो केसेस को कम करने के लिए, फ्रॉड केसेस को कम करने के लिए बहुत इनिशिएटिव होता है, क्योंकि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मासूम हो सकता है या उनको अवेयरनेस नहीं होता है और इन चक्करों में आ जाता है, और ये लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे इंटरनेशनल नंबर को यूज़ कर लेंगे, या डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, या व्हाट्सअप स्टॉक कर लेते हैं। सो इन चीज़ों को, या कोई भी कम्युनिकेशन, ज़्यादातर टेलीग्राम तो बहुत बड़ा मास में ये सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करता है। और एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट है, जो अब्रॉड में गए हैं तो उन्होंने तो सिम निकाल देंगे और वो उस कंट्री का सिम यूज़ करेंगे, तो व्हाट्सअप उस टाइम पर काम करेगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिम बाइंडिंग का ही मतलब वही होता है कि सिम है तो व्हाट्सअप चलेगा, सिम नहीं है तो व्हाट्सअप नहीं चलेगा। में पर एक ही टाइम का चीज़ है, बस एक बार लॉगिन करते वक्त आपको पूछेगा, या तो बस ये चीज़ क्या है आपको बताने के लिए कि प्लीज़ अगर हो सके अभी के अभी आप अपना व्हाट्सअप का बैकअप लेना शुरू कर दीजिए, अगर आप दूसरे फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, उस फ़ोन में वो सिम नहीं है तो, क्योंकि कभी भी इंप्लीमेंट होगा और री लॉगिन का आएगा डायरेक्ट, या तो फिर ई वेरिफिकेशन का आएगा, और आप उसे सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो जो स्टोरेज है, जो भी व्हाट्सअप का सर्वर का जो डेटा है, वो आपके फ़ोन के स्टोरेज में है, ना कि आपका गूगल अकाउंट पर या व्हाट्सएप पे अपना बैकअप ही है। सो जैसे आप अपने नेक्स्ट उसमें लॉगिन करोगे तो पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, बस ओनली व्हाट्सएप के ग्रुप आएंगे आपके। सो ये चीज़ याद रखना है, बैकअप ले लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है या आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में बताना। मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक।